हेलो फ्रेंड्स, लिंगवाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर होगा उतना आपको अच्छी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आज हम लोग लेकर के चल रहे हैं सेंटेंस करेक्शन यानी एरर, और नंबर 4। मैंने 3 सेशन एरर के लिए हैं। उसमें देखिए बहुत सारे एरर करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं और उसको स्टडी करने के बाद में आप नंबर 4 पे आइए। एरर के थ्रू ही हम बिल्कुल नॉन टेक्निकल, सहज, ईजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में और आपको कॉन्फिडेंस देते हुए चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस बार आपके सामने ये वर्ड लिया है, फटाफट समय न बर्बाद करते हुए आइए इसको लेकर के चलते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है आपके सामने। आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज इफ आई वुड हैव, ठीक, आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज इफ आई वुड हैव लेफ्ट द कंपार्टमेंट, ठीक, लेफ्ट द कंपार्टमेंट एंड गॉन आउट टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो सेंटेंस ये है। ठीक है, और पहली बात इसमें बताना चाहूँगा, देखिए आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज। अब वुड हैव का मीनिंग क्या होता है वो सब तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि कैसे पकड़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब क्या चल रहा है। आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज, ठीक, इफ़ आई वुड हैव, पहली बात तो एक इफ़ आ रहा है। और अगर आप लोगों को याद हो साथियों, अगर आप लोगों को याद हो तो इफ़ वाला रूल मैं आपको एक बार लिखा चुका हूँ उन्हीं 3 सेंटेंस करेक्शन में, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखवाया होगा, या एसटीज में तो लिखवाते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया इफ़, जो क्या करता है, डबल प्लस या डबल माइनस को लिंक करता है, यानी इफ़ दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सेंटेंस को लिंक करता है, या ये कहिए कि एक ही विचार को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो पहले ज़रा देखते हैं कि क्या दोनों में विचार प्लस या माइनस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज, लगेज को लॉस्ट करने की बात हो रही है। ठीक, ठीक है, तो सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, वुड हैव मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक, ये खैर रूल ही अलग है। और दूसरे में कह रहा है इफ़ आई वुड हैव लेफ्ट द कंपार्टमेंट, जाहिर सी बात है भाई, ठीक, लॉस्ट क्योंकि लेफ्ट, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर ले, इफ़ आई वुड हैव लेफ्ट द कंपार्टमेंट। लो भाई, तो लगेज लॉस्ट हो जाता अगर कंपार्टमेंट लेफ्ट हो जाता, छोड़ देते। कल ही मैंने आपको लूज, लॉस्ट, लॉस लिखवाया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उसको पढ़ा है और कुछ लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है। भैया वही चीज़ लिखवा रहा हूँ, माफ़ करिएगा। ठीक, आप जो है वो ज़रूर फॉलो करिए जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो वही वर्ड्स हैं, वही कन्फ्यूजन्स हैं, वही ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वही आपके वोकेबलरी है, वही आपके एसटीज हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक, तो वो उसकी वजह से आपको आगे जाकर के लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये लॉस्ट आ गया, लूज का सेकेंड फॉर्म, लूज का थर्ड फॉर्म, सॉरी, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट ये भी नेगेटिव है, सॉरी, और लेफ्ट द कंपार्टमेंट, जाहिर सी बात है ये भी नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव बातें। सामान खो देते अगर कंपार्टमेंट छोड़ देते, जाहिर सी बात है कंपार्टमेंट छोड़ोगे, चले आओगे तो फिर सामान चला जाएगा। ठीक, ओह, और देखिए क्या है यहाँ पे, एंड भी डबल प्लस और डबल माइनस को लिंक करता है। देखिए सीखते जाइए कविता की तरह, टाइम मत देखिए, सीखते जाइए क्या क्या चीज़ सीखने को है। ठीक है, ये लैंग्वेज है, लव इट, प्यार करो लैंग्वेज से। ठीक है, तब लैंग्वेज आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी। ठीक, और ये नहीं फटाफट देखा ये आंसर तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा आपको, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट्स भी आते हैं। एंड भी क्या कहता है, डबल प्लस या डबल माइनस को आगे बढ़ाता है, जोड़ता है। ठीक, हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी इफ ने 2 माइनस को जोड़ा है और अब एंड आ गया है, तो क्लियर है एंड एक तीसरे नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ेगा। देखते हैं क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आइए, एंड आई हैव लेफ्ट द कंपार्टमेंट एंड गॉन आउट टू फेच, लो भाई, गॉन आउट, कंपार्टमेंट छोड़ा और छोड़कर कहाँ चले गए, बाहर चले गए। लो भाई, ट्रेन की बात हो रही है, सामान खो जाता अगर कंपार्टमेंट छोड़ देता, दोनों लिंक्ड है, खोना और छोड़ना, जब छोड़ा जाएगा तभी खोया जाएगा। और गॉन आउट, और सामान छोड़कर कहाँ चले गए, बाहर चले गए, तो गॉन आउट यहाँ पे, ठीक, इसको एक नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है। ठीक है, गोया ऐसा नहीं है कि ये शब्द नेगेटिव हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जब
ट्रेन की बात हो रही है, तो ट्रेन में सामान खोना नेगेटिव बात है, ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट से छोड़कर चले जाना कंपार्टमेंट को नेगेटिव बात है, और गॉन आउट सामान छोड़ करके बाहर चले जाना नेगेटिव बात है ही है। ठीक, तो कुल मिला के क्लियर है कि यहाँ पे 3 नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं। पहला इफ जोड़ रहा है 1 और 2 को, और एंड जोड़ रहा है सेकंड और थर्ड को। ठीक, तो यानी प्लस माइनस के हिसाब से तो सेंटेंस में लगता है कंजंक्शंस में कोई एरर नहीं है, कंजंक्शंस में कोई एरर नहीं। अब जरा देखते हैं एरर क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब से नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए वैसे तो आपको आंसर पता ही होगा इसका, लेकिन हमारे एंगल से जरा चीज़ें सीखिए तो मेरे लाल। अगर खाली वुड हैव और हैड का रूल लिखाना होता तो मैं क्या बेवकूफ़ इतना बड़ा होगा, हो सकता थोड़ा बहुत, लेकिन इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको आधे घंटे बैठ करके एक ही रूल समझाऊँ। ठीक, उस रूल के इतने एंगल्स हैं, ठीक, इतने एंगल्स हैं, इतने तरह से वो आ सकता है, ये किसी ने नहीं बताया होगा, ये लिंगवाल सर हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखो गलती क्या है, बस यही गलती है। ठीक, कितने वुड हैव आ गए, 2 वुड हैव आ गए। ग्रामर क्लियर है भैया कि अगर एक सेंटेंस में एक वुड हैव आ गया है तो दूसरा वुड हैव नहीं आएगा, ये वुड हैव नहीं आएगा। ठीक है, अब कौन सा वाला आएगा और कौन सा वाला नहीं आएगा ये तो बड़ा क्लियर है। रूल क्या है, तो अब रूल नंबर 1 लिखिए भाई। रूल 1 क्या है, ठीक, रूल 1 शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। रूल ये है, वुड हैव डैश डैश इफ प्लस हैड। जी हाँ साथियों, यू रूल है। आप कहेंगे मुझे ये रूल आता है, बिल्कुल आता होगा, कौन मना कर रहा है। ठीक, एंगल्स देखिए मेरे लाल, एंगल्स देखो। वुड हैव, अगर एक पार्ट में वुड हैव आ रहा है तो दूसरे पार्ट में इफ प्लस हैड, यानी वुड हैव किस पार्ट में है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। और देखिए हैड किस पार्ट में आ रहा है, जिसमें इफ लगा है, तो इफ के साथ में हैड लगेगा और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव। यानी अगर आपके पास में 2 सेंटेंस हैं, दोनों इफ के द्वारा जुड़े हैं और एक में वुड हैव लगा है, तो इफ वाले पर गलती से भी वुड हैव नहीं लगेगा, बल्कि इफ के साथ में हैड लग जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 1। तो गलती तो आपने कैच कर ली भैया। ठीक, ये वुड हैव देखिए सही है, और यहां इफ के साथ में आई के बाद वुड हैव की बजाय क्या आ जाएगा, हैड आ जाना चाहिए, क्योंकि ये रूल तो यही कह रहा है। ठीक है, अब इस रूल के एंगल्स देखिए आप, वही आपको बताने वाली चीज है। ठीक है, इस रूल्स के एंगल्स ये हैं। देखिए पहले एक सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, इफ से शुरू करता हूं, क्योंकि वुड हैव से शुरू करने पे आपको वो दूसरा एंगल समझ में नहीं आएगा। देखिए ये सेंटेंस आया मेरे लाले दी शान। देखो क्या लिखा है, इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने स्टडीड पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड। ठीक, डबल सपोजिशन होता साथियों, इफ का मतलब सपोजिशन हो गया। ठीक, इफ क्या हो गया यहाँ पे, जो जो चीज़ आती है यार इस सेंटेंस में वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा, ताकि ये वाला कभी क्वेश्चन आए तो उसमें किसी भी एंगल से आए आपको कोई गलती ना हो। इफ आई हैड स्टडीड, एक सपोजिशन, अगर मैंने पढ़ाई की होती। ठीक, तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ना, ये भी उसी कंडीशन, ये भी उसी सपोजिशन यानी सपोज यानी इमेजिनेशन यानी कल्पना से जुड़ा हुआ है। और ये कंडीशन ही लगा रहा कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। ठीक, यानी ये भी एक सपोजिशन है, डबल सपोजिशन मैं इसको कहता हूं। ये डबल सपोजिशन हो गया, इधर एक सपोजिशन आया इफ प्लस हैड से, इधर भी एक सपोजिशन आ गया किससे, वुड हैव से। यहां इफ प्लस हैड आया और यहां वुड हैव आ गया। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। ये सेंटेंस डबल सपोजिशन और डबल नेगेटिव का होता है, समझे बात को। डबल सपोजिशन और डबल नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, या ये कहिए नेगेटिव का मतलब क्रॉस लग गया, यानी ये दोनों ही काम हो नहीं पाए। क्योंकि कह रहा अगर पढ़ाई की होती का मतलब ये है कि उसने पढ़ाई नहीं की है।
तो मैं पास हो गया होता, इसका मतलब जब पढ़ाई ही नहीं की है तो वो पास कैसे होगा। ठीक है, तो ये डबल नेगेटिव, डबल क्रॉस लग गया। अगर मैंने पढ़ाई की होती, नहीं की, तो मैं पास हो गया होता, नहीं हुआ। ठीक, डबल सपोजिशन एंड डबल क्रॉस यानी डबल नेगेटिव, दोनों काम नहीं हो पाए, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक, तो इसमें क्या दो बात निकल के आ गई, ये लिख लो भाई। इफ प्लस हेड वाले रूल में क्या होता है, पहला पॉइंट डबल सपोजिशन और डबल नेगेटिव या डबल नॉट, यानी दोनों ही काम नहीं हुए हैं, दोनों पे क्रॉस लगा है। ठीक, ये रही पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है साथियों कि ये सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड के बजाय सीधे हेड से भी बन सकता है। ठीक, तो इफ आई हैड स्टडीड के बजाय ये क्या बन जाएगा, यानी उसमें इफ हटकर हाँ इफ हटता है और हैड उसको रिप्लेस कर देता है। वैसे मैंने शायद फिल इन द ब्लैंक्स में ये रूल थोड़ा सा लिखवाया था, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं। तो यानी ये सेंटेंस दूसरी तरह से बन सकता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड के बजाय हेड प्लस सब्जेक्ट से, हेड प्लस सब्जेक्ट से। आइए बना के देखते हैं कैसे। तो ये हो जाएगा, देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड के बजाय ये हो जाएगा, हम सीधे क्या करेंगे, हेड को यहां ले आएंगे और इफ हो जाएगा गायब। हेड आई स्टडीड, तो ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 के बजाय हो जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के बजाय ये क्या बन जाता है, इफ गायब हो जाता है और हेड आगे आता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक, तो हेड आई स्टडीड कॉमा आई वुड हैव पास्ट। ये आपको मैंने दूसरी बात बताई, टाइम हो गया है 12 मिनट। ठीक, आई वुड हैव पास्ट, तो ये भी यहाँ पे हैड इसका रोल ले रहा है, ये ऑब्वर्जन का एक पार्ट हो गया। वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है तो ऑब्वर्जन बोलते हैं, इसको भी आपको लिखा दूंगा। ठीक, 8 या 10 तरह के ऑब्वर्जन जितने होते हैं इंपॉर्टेंट, 6 या 8 इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक, ताकि कभी भी आ जाए तो आप ऑब्वर्जन कैच कर लें। तो हैड वर्ब प्लस सब्जेक्ट को हमेशा ऑबवर्जन बोलते हैं, OBVERSION, यानी रिवर्सल, वर्ब प्लस सब्जेक्ट रूल। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। हैड आई स्टडीड कॉमा, अगर मैंने पढ़ाई, और यहां पे हैड इफ का काम कर रहा है, अगर मैंने पढ़ाई की होती आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता, लेकिन न मैंने पढ़ाई की और न मैं पास हुआ। ठीक है, यूं चल रहा है सेंटेंस। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे साथियों। ठीक, यही 2 बातें बतानी होती तो मैं 2 मिनट बताया था। अब तीसरी बात इसमें क्या निकल के आती है। ठीक, तीसरी बात साथियों इसमें ये निकल के आती है कि ग्रामर बहुत क्लियर बोलती है कि ये इफ प्लस हैड और प्लस वुड हैव वाला जो रूल है, इसमें खाली वुड हैव नहीं आ सकता है, इसमें वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, और इवन कुछ किताबें केवल 3 बोलती हैं, लेकिन प्योर ग्रामर कहती है कि इसमें चौथा माइट हैव भी आ सकता है। ये चारों हम लोग पास्ट सपोजिशन के लिए यूज करते हैं, यानी क्लियर है, पास्ट वह सपोजिशन जो पूरा नहीं हो पाया। ठीक, तो आई वुड हैव पास्ट के बजाय यहां पे क्या क्या आ सकता है साथियों, थोड़ा नीचे हो गया तो उसको मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक, यहां पे लिख देता हूं, वुड हैव के बजाय इसमें आ सकता है कुड, शुड और माइट। छोटा छोटा लिखा, ध्यान दीजिएगा। यानी इफ प्लस हैड वाले सपोजिशन वाले सेंटेंसेस में सेकंड पार्ट में जिसमें वुड हैव आता है, उसमें वुड हैव के अलावा शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव भी आ सकता है प्लस V3। कुड हैव पास्ट, शुड हैव पास्ट, वुड माइट हैव पास्ट। थोड़ा थोड़ा मीनिंग फर्क होगा, वो भी किसी टाइम बताऊंगा, अभी इतना काफी है। ठीक, तो ये 3 आ गया। यानी इसको यहां पे भी चेंज कर लेते हैं कि रूल था हमारा कि वुड हैव एक पार्ट में आ रहा है तो दूसरे में इफ प्लस
हैड हो जाता है। और यहाँ केवल वुड ही नहीं बल्कि वुड के साथ क्या क्या आ जाते हैं इसके 3 चीजें, ये बन गया रूल पूरा। एक पार्ट में इफ प्लस हैड है तो दूसरे में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव, चारों आ सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कोई सेंटेंस आ जाए, पहले पार्ट में इफ प्लस हैड लगा दिया, ये लिख दिया इसने, हैड आई स्टडीड आई माइट हैव पास्ड, और आप सोच रहे हैं माइट हैव नहीं, ये तो वुड हैव बनता, बस दिमाग में बैठ गया, सिर्फ वुड हैव आता है। लेकिन नहीं, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव चारों आ सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा इसका रूल नंबर 1, जिसके 4-5 वेरिएशन मैंने आपको बता दिए। पहला वेरिएशन ये था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला वेरिएशन ये है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। दूसरा वेरिएशन ये रहा इसका कि वो इफ के बजाय सीधे हेड से शुरू होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वेरिएशन इसका ये रहा, यानी वुड हैव के बजाय ये कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव से भी बन सकता है। ठीक, और एक रूल उसमें ये लिखवाया मैंने इसमें कि ये डबल सपोजिशन होता है, यानी दोनों ही कल्पनाएं हैं। ठीक, और कमाल की बात, दोनों ही कल्पनाएं नेगेटिव है, यानी नहीं हो पाई। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस सेंटेंस में। ठीक है, अब जरा लौट के अपने सेंटेंस पे आते हैं। गलती तो हम लोगों ने पकड़ ली है, देखें क्या ग्रामर और लॉजिक सेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या ये सारी बातें यहाँ पर लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आइए, आई वुड हैव पढ़ते ही क्लियर हुआ कि ये पास्ट सपोजिशन है, ऐसा हुआ नहीं है। याद रखिएगा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव इज इक्वल टू पास्ट सपोजिशन। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं ये चारों है पास्ट सपोजिशन, जो हो नहीं पाए, जो हो नहीं पाए। अलग से इसलिए लिखा रहा हूं कि सब मिटा दूंगा तो रूल चला जाएगा। ठीक, हमको तो सेंटेंस करेक्शन से जो रूल निकल रहे हैं वो सब नोट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों याद आप अलग से नोट कर लेना। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव मैंने लिखी दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू ये चारों पास्ट सपोजिशंस हैं। ठीक, और कमाल की बात है, ये वो सपोजिशंस है विच डिड नॉट हैपन, जो हो नहीं पाया था, जैसा हो नहीं पाया था। ठीक, तो ये हमारा ये सा। आइए अब सेंटेंस में लौट के आते साथियों। आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज, मैंने अपना लगेज खो दिया होता, यानी नहीं खोया, बच गया। ठीक, इफ आई वुड हैव के बजाय हैड आ जाएगा, या दूसरा वेरिएशन क्या बनेगा, इफ आई हैड या हैड आई, ये वाला रूल, हैड आई। ठीक, इफ आई हैड या हैड आई लेफ्ट V3, अगर मैंने खो दिया होता अगर मैंने छोड़ दिया होता द कंपार्टमेंट, अगर मैंने वह कंपार्टमेंट छोड़ दिया होता जिसमें मेरा लगेज था। ठीक, एंड लगा के उस बात को आगे बढ़ाते हुए, एंड गॉन आउट, खाली कंपार्टमेंट ही ना छोड़ा होता बल्कि मैं तो बाहर घूमने चला गया होता, एंड गॉन आउट। टू फेच, इन्फिनेटिव आ रहा दादा, इन्फिनेटिव हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है। ठीक, टू फ्लेच, 2 + V1, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ना ने नी में कन्वर्ट हो जाएगा। लाने, फेच का मतलब क्या होता है, कुछ लेकर आना, तो लाने, टू गॉन आउट, बाहर चला गया होता, टू फेच, लाने के लिए क्या, ड्रिंकिंग वाटर। ये पूरा ही एक फ्रेज है। ठीक, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंट दोनों हो सकता है। कई जगह पे डाउट्स भी आते हैं कि ये जीरंट है। ठीक, हमको उससे मतलब नहीं है, कभी मैं क्लियर करूंगा तो मैं बिल्कुल साफ बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट तो अभी जान लो। किसी भी VING से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सुन लो बात को, इंडिपेंडेंट VING, कोई भी VING, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टेलिंग, गोइंग, कमिंग, स्विमिंग, अगर इनके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट हैं, तो ये याद रखना, चाहे वो जीरेंड हो चाहे पार्टिसिपल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो ना, ने, नी या ता, ते, ती बन जाएंगे। फिलहाल इतना याद रखो, क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट VING इज इक्वल टू, ओरल बता रहा हूं क्योंकि लिखाने का काम अभी इसमें नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक,
इंडिपेंडेंट वी आई एन जी इज इक्वल टू नाने नी ताते ती। अगर वो हो रहा है डोंट टच, अगर वो हो रहा है तो उसको टच मत करो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, उसमें कोई गलती, मतलब अगली जगह पे चले जाओ, वहां पे कोई गलती नहीं है। चेक करो क्या ये जो ड्रिंकिंग है, क्या ये इंडिपेंडेंट वी आई एन जी है या इसका कोई हेल्पिंग वर्ब आया है। टू फेच तो यार खुद ही इन्फिनेटिव है, ये तो किसी का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ये तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पूरी एंटिटी है, अपने आप में एक अलग ही चीज है। ठीक, ये भी नाने नहीं है। अभी देखेंगे दोनों नाने नी ताते थी बने कि नहीं बने, इन्फिनेटिव और जीरेंड या पार्टिसिपल वी आई एन जी या 2+V1 चेक करने का एक मेरा रामबाण तरीका है। ना ने नी ताते ती करो, अगर हो रहा है डोंट टच, मत छुओ। देखो दोनों को चेक करके देखना, दोनों नाने नी ताते ती हो रहे हैं तो ठीक है, हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि गलती हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमको इन दोनों को किसी तरह से नानी नी ताती थी में सेंटेंस के फ्लो में बिठाना है। हम हिंदी का भरपूर फायदा उठाएं ताकि हम अपने सेंटेंस को सही कर सकें। ठीक है, तो जरा देखते हैं। एंड गॉन आउट, लेफ्ट द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट छोड़ दिया होता। एंड गॉन आउट और बाहर गया होता। टू फेच, लाने गया होता। गया होता को ऐसे रखेंगे, गया होता क्या, लाने, लाने गया होता क्या, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग यहां पे भाई साहब इंडिपेंडेंट वी आई एन जी है। ठीक, नो एच वी प्लस वी आई एन जी, जिसको मैंने बोला नया नाम दिया है कि आपके लिए इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपका V4 या VING। मैं पार्टिसिपल और जीरेंट की बहस पे नहीं पढ़कर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत सारे मैंने लोग देखे ये जीरेंट है ये पार्टिसिपल है, उसी बहस पे आपको उलझा देते हैं। क्या कहना है मैं बता रहा हूँ, लिंगवाल सर कह रहे हैं नाने नी ताती ती करो, हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ो, सही है, कुछ गलती नहीं। टू फेच, लाने, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी या पीने का पानी, पीने का पानी, नानिनी हो गया। टू फेच, लाने, ये भी नानिनी है, ये भी नानिनी हो गया। ठीक, यहां से देखो, एंड गॉन आउट और बाहर गया होता। टू फेच, लाने, पीने वाला पानी, दो नानिनी, लाने, पीने वाला पानी, पीने वाला पानी, लाने, बाहर गया होता। बिल्कुल सही है, डबल नानिनी। टू फेच, लाने और ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी। पीने वाला पानी और ये हो गया हमारा लाने। थोड़ा घिसपिच हो गया भाई, क्या करें, कोई बात नहीं, अच्छा टीचर होता तो घिसपिच करता है। ठीक, इतनी चीज़ें बताने को है ना। तो ये था भाई साहब, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आप जरा पूरा सेंस ले लेते हैं और उसमें आपको बताने को क्या रह गया। हाँ, एक आखिरी चीज़ रह गई है, क्या था वो मैं भूल गया। चलो देखते हैं। आई वुड हैव लॉस्ट माई कंपार्टमेंट, मैंने आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज, मैंने अपना लगेज खो दिया होता। ठीक, इफ आई हैड लेफ्ट द कंपार्टमेंट, भाई साहब पूरा सेंटेंस सपोजिशन में है, कोई काम नहीं हुआ, सब पे एक क्रॉस लग रहा है, डबल क्रॉस, और यहां एंड लगा है तो डबल नहीं, यहां 3 क्रॉस आ जाएंगे। जरा देखते हैं कौन कौन से। आई वुड हैव लॉस्ट माई लगेज, मैंने अपना लगेज खो दिया होता, नहीं खोया, बच गया। एंड गॉन आउट, इफ आई हैड लेफ्ट द कंपार्टमेंट, अगर मैंने अपना कंपार्टमेंट छोड़ दिया होता, नहीं छोड़ा, बच गया। ठीक, एंड गॉन आउट और बाहर चला गया होता, नहीं गया। न लगेज खोया, पहला पार्ट सही है, न बाहर, क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट छोड़ा। ठीक, और नहीं बाहर गया। टू फेच, लाने, नहीं लाया। ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी, नहीं लाया। ठीक, तो 3 नेगेटिव सेंटेंस में चल रहे हैं। सेंटेंस करेक्ट है, बस केवल जो गलती थी वो मैंने बता ही दी आपको। पार्ट से नहीं बताया आपको 1 2 3 4 करके, ऐसे ही आपको बता दिया है कि ये एरर नंबर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। एक पॉइंट और बताने, हाँ एक आखिरी पॉइंट डाला, देखो एंड के बाद देखो क्या आया, ये गॉन, गो वेंट गॉन, ऐसा क्यों, ये गो वेंट गॉन क्यों आया। एंड से पहले क्या V3 था कि एंड के बाद भी V3 आएगा, चेक करिए। ये यहां से चल रहा है, ये बार देखिए। इफ के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 है आई, वुड हैव की जगह हैड हो चुका है हेल्पिंग वर्ब, और लेफ्ट है हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। क्यों थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये
हेड है। तो हेड प्लस V3 लेफ्ट द कंपार्टमेंट एंड हैड गॉन, ये उसी से चल रहा है। ठीक, कंपार्टमेंट छोड़ दिया होता और चला गया होता, ये भी सपोजिशन है जो इसी हेड से गवर्न हो रहा है। तो एंड के बाद में वर्ब का वही फॉर्म जनरली होता है जो पहले चल रहा होता है, और पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस V3 आया था तो एंड के बाद भी हेड प्लस V3 आएगा, लेकिन क्योंकि हेड एक बार आ चुका है तो सीधे V3 आ गया। मजा आया? एंजॉय किया? मैंने तो बहुत एंजॉय किया भाई बताते हुए। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि इस खेल में एंजॉयमेंट में प्यार करो बच्चा, भाषा से प्यार करो, लव द लैंग्वेज, आप खो जाओगे उसी में। वही आपके लिए मेडिटेशन है, साधना है। ठीक, वही आपको एग्जामिनेशन निकालेगा, क्योंकि अंग्रेजी ही फंसाएगा बाहर में जाकर के। मेंस में 200 क्वेश्चन आएंगे, SSC मेंस में, CHS 100 क्वेश्चन आते हैं सब जगह पे आ रहे हैं, CPO 200 क्वेश्चन। ठीक, तमाम एग्जामिनेशन में 100 200 क्वेश्चन आते हैं। और बैंकिंग में आप देखिए यार, अंग्रेजी का कोई लेवल ही नहीं रह गया, टफ होती चली आ रही है। ठीक, तो ये था हमारा एरर नंबर 4। पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक, आपने इसको एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस सभा को समाप्त करता हूँ। और देखिए, गुड न्यूज़ फिर एक बार उम्मीद करता हूँ कि आने वाली आज पेपर में गुड न्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग क्या बोलते हैं, आगे ऑफलाइन अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, फिलहाल अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई निरंतर जारी रखें, रेगुलरिटी में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये छोड़ देता हूँ, एक बार इसको आप नोट कर लें, सब कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।